यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सब मिलके 3 बार प्रेज लॉर्ड करते हैं। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। सभी बैठेंगे। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज की ये दिन, ये सुबह के लिए। और 27th एनुअल फास्टिंग हम लोग का पपुमपर डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग्स का चल रहा है। हम लोग परसों रात से यहाँ पे है। हम लोग 3 दिन 3 रात यहाँ पे लगातार सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, नाच रहा है, झूम रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो आज आखिरी दिन हो गया। तो इस समय में मुझे यहाँ में प्रभु का वचन बोलने के लिए, खड़ा करने के लिए मजबूत बनाने वाला परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद हमारा पपुमपर डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग्स, मेरा टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे आज के दिन में प्रभु का वचन बोलने के लिए जो मौका दिया है, मुझे संडे के सर्विस में बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी होस्ट चर्च, आप लोगों ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के हम कल बोल रहा था, कल शाम को बोल रहा था, चीर पार के मतलब कर दिया है। इसमें दिखाई दिया है कि आप लोगों ने होस्ट किया है, बहुत ही दिलो जान लगा के मतलब होस्ट किया है कि हम लोग का पपुमपर डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग्स 3 days 3 night फास्टिंग को सक्सेस करने में हम लोग योगदान करेगा करके पिताजी लीडर्स से लेके यूथ वुमेन लोग यहाँ में सो के कर दे रहे हैं। पिताजी लीडर्स, एल्डर्स, डिकोन, जितना भी वुमेन लीडर्स, एल्डर्स, जितना भी प्रेयर वॉरियर्स, जितने भी होस्ट चर्च लोग, यूथ लोग हम लोग को बहुत चीर पार के मदद कर रहा है। बहुत ही वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ में इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग को फ्री से छोड़ा, चर्च को फ्री से छोड़ दिया, और आप लोग हम लोग को दिलो जान से मदद किया है। हम लोग भी चर्च को भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चेयर चार कर दिया था, पूरा चेयर को इधर उधर करके बीच में सो गया। तो आज आने वाला लोग तो पहले जैसा देख रहा है, लेकिन कल आने वाला देखना था, ईटानगर चर्च जैसा नहीं था, बहुत अलग होके बैठा था। ये क्या घर है, ऐसा जैसा था, सुअर का घर है ना मुर्गी का घर है, ऐसा था। लेकिन आज बहुत सुंदर से फिर से कर दिया, वो भी हम लोग नहीं किया है, आप लोग का यूथ लोग की फिर से ऐसा बना के रख दिया है ना। इसके लिए मैं चर्च को तो दिल से थैंक यू भी काफ़ी नहीं है, हमारा टीम की ओर से थैंक यू सिर्फ से भी काफ़ी नहीं है, और जो छोटा सा गिफ्ट दिया वो भी कुछ भी काफ़ी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर आप लोग को देगा। हालेलुया। क्योंकि हम हमेशा बोलता है, क्योंकि वचन में बोलता है योर लेबर विल नॉट गो वेन, आपका मेहनत, आपका जो किया है वो व्यर्थ नहीं होगा, वो व्यस्त नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा, उसको आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा बोला है। तो इसलिए ये चर्च लोग, आप लोगों ने जो काम किया, ये वुमेन लोग के लिए बहुत कष्टों किया, तकलीफ किया, ऐसा नहीं करके ईश्वर आप लोग को देख रहा है। जरूर इसके बदले आप लोग का परिवार में आशीष आ रहा है, आ चुका है। हालेलुया। और होस्ट चर्च के लिए जोरदार एक बार ताली बजा देगा। तो आज मुझे परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए बोला है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है ना, फिर भी यह स्पेसिफिक एक वुमेन का गैदरिंग है, तो मेरा आज का वचन जो है वुमेन में स्ट्रेस होगा, लेकिन हम सबों के लिए एक जरूरी वाला मैसेज होगा और हम सभी को जानना है। चलिए सब बोलते हैं, गॉड्स लव मी, गॉड लव मी, प्रभु मुझे प्यार करता है, इसको नहीं, उसको नहीं, इसको नहीं, उसको नहीं, मुझे, प्रभु मुझे प्यार करता है, और प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। तो
हम लोग प्रभु वचन को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहला बात तो ये है कि प्रभु मुझे प्यार करता है। जब बिलीवर्स जितना बार भी चर्च जाने से भी, कितना बार भी फास्टिंग जाने से भी, कितना 25-40 ना फास्टिंग जाने से भी, जो बिलीवर्स नहीं जानता है प्रभु मुझे प्यार करता है, जो नहीं जानता है वो जल्दी से बैकस्लाइड होता है। कोई कुछ गलत सुन लेगा, कोई कुछ गलत देख लेगा, ए छोड़ो छोड़ो ऐसा करके ही चला जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी जानता है प्रभु मुझे प्यार करता है, वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ के जाने नहीं सकेगा, चर्च को छोड़ के जाने नहीं सकेगा। कोई भी कुछ भी करे, कोई भी जाने नहीं सकेगा। तो इसलिए मेरा गला में प्रॉब्लम है, फिर भी कोई बोला जैसा गाना गाने से ट्यून नहीं होने भी, मीनिंग होने भी। आज हम भी बोलेगा गला मत सुनो, मैसेज को सुनो। हालेलुया। तो गाना को तो ट्यून को ही सुनने के लिए करता है ना, मीनिंग को क्या करने सुनेगा ना। लेकिन मैसेज को आप मीनिंग को सुनिए, गला को मत सुनिए। हालेलुया। तो यहाँ में हमारा 27th एनुअल फास्टिंग में थीम दिया गया है। इस थीम के पीछे बहुत खास बात है, तो वो बात को मैं आज बताती हूँ। बताएगा हम लोग 3 दिनों में, इस 3 दिन में आप लोग स्पीकर का नाम दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा स्पीकर पर्सन का हिसाब से भी टीचिंग अलग अलग टॉपिक में किया है। फर्स्ट नाइट में किया है वुमेन फैमिली केयरिंग एंड मिनिस्ट्री करके, हम लोग रेवरेंड लोमा को टॉपिक दिया था, उसने बहुत अच्छा से बोला है। फिर सेकेंड डे में हम लोग एवेंजलिस्ट तातुंग सोलोंग भाई को हम लोग दिया है, लीडरशिप का बारे में दिया है, उसने भी बहुत अच्छा से बोला है। फिर नेक्स्ट रात को मदरहुड का बारे में दिया है, टॉपिक दिया है, उसको भी बहुत अच्छा से किया है। उसके बाद कल रात को दिया है, हमेशा हम लोग फास्टिंग बेचता है, फास्टिंग बेचता है, फास्टिंग कैसा है, फास्टिंग क्या है, कल रात को हमने सुना है। तो आज की सुबह ये थीम को गौर करते हैं। ये थीम किस लिए इस 27th एनुअल फास्टिंग में ये थीम को क्यों दिया है, ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है बोलने से, आप लोग सब लोग पढ़िए, बाइबल निकालिए, जजेस चैप्टर 4, जजेस चैप्टर 4। और मैं खास बात, ये थीम इसलिए इस 27th एनुअल फास्टिंग में खास है क्यों बोलने से, इसका पीछे एक बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है, बहुत दुख वाला स्टोरी एक जुड़ा हुआ है ये थीम का पीछे में। तो ये सैड वाला स्टोरी क्या है बोलने से, ये थीम बाइबल वर्स इतना खास है और ये वुमेन के लिए इतना खास है बोल के हम लोग हमेशा पढ़ते रहता है, बाइबल को तो पढ़ता है, लेकिन इस चीज़ में कुछ खास है, वुमेन के लिए कुछ खास है करके हमको बताने वाला कोई और नहीं, हम लोग का जो चला गया लेट रेवरेंड क्रिस्टोफर सर। एक दिन हमको दिन 3 बजे ऐसा को दिन को हमको कॉल किया, हमको बेटी, हमको पहले में व्हाट्सएप में पहले हमको ये टेक्स्ट को दिया है, जजेस चैप्टर 4 को पढ़ो बोला हमको। उसके बाद हम थोड़ा बिजी हो गया तो नहीं पढ़ा। उसके बाद 1 घंटा का बाद में वो हमको कॉल किया, कॉल करके हमको बोला है, बेटी ये बाइबल वर्स तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए परमेश्वर दिया है, तुम्हारे लिए परमेश्वर दिया है, ये सारा वुमेन के लिए परमेश्वर दे रहा है। तो वो हमको बाइबल खोलो, बाइबल खोलो, घर में है क्या बोल, हाँ हम घर में है। वो बोला जल्दी बाइबल खोलो, जल्दी बाइबल खोलो बोल। तो हमको ये उसको रात का 2 बजे में उसको परमेश्वर बात किया बोला है, रात का 2 बजे में अरुणाचल का वुमेन लोगों के लिए ये बाइबल पैसेज को उसको दिया है जो हमको बताओ बोला है। तो इसलिए वो जो हमको फ़ोन करके ये बता रहा है कि बाइबल खोलो बोल। तो ये बाइबल को हम खोलते समय में बहुत ही खास चीज़ है जो वुमेन को हम लोग को जानने के लिए इसमें है, इसलिए हम इस बार उसका याद के लिए भी और ये हमारा थीम होना चाहिए करके भी हम डाला है। क्योंकि ये पैसेज में आप देखिए सारा इज़राइल लोग पाप हो चुका था, इज़राइल लोग पाप हो चुका था।
पाप होने की वजह से वो दूसरा देश लोग उसको ऐसे वो करके, कहानी को आप पढ़िए, परमेश्वर उसको दूसरों हाथों में देने वाला दे चुका था, दूसरा का हाथों में दे चुका था, दूसरा का जगह में दे चुका था, जो क्योंकि इजराइल लोगों ने पाप किया था। तो उस समय में ससीरा बोल के एक कमांडर दिखाई देता है। इसमें कमांडर वो राज का जिसका हाथों में इजराइल तो चला गया, उस राज्य का कमांडर एक पुलिस कमांडर था, सिसेरा बोल के था। उस समय में, ठीक उसी समय में देबोरा, हम लोग देबोरा बोल के एक औरत को जानता है ना, देबोरा बोल के औरत एक जानता है। उस समय में वो देबोरा जो है एक लीडर बन के था। तो देबोरा को आप देखिए, देबोरा भी शादी किया है, देबोरा का भी पति है, देबोरा का भी बच्चा होता होगा, बच्चा है, फिर भी वो समय में वो जो है देबोरा जो पाम ट्री का नीचे वो प्रार्थना करता था। वो किसी घर महल का अंदर, चर्च सुंदर वाला चर्च का अंदर या महल का अंदर बैठ के या अच्छा ऐसी अंदर में बैठ के वो प्रार्थना नहीं किया है। देबोरा जब तब प्रोफेट भी था, वो प्रोफेसी भी करता था, प्रोफेट भी था, जज भी था, लीडर भी था। आप सोच के देखो, आज मेरा वुमेन लोग, मेरा बच्चा है, मेरा क्या है, मेरा ये है, मेरा वो है, हम प्रभु का काम नहीं कर सकेगा, ऐसा बोलता है ना, ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा, चर्च का काम को छोड़ दो दूसरा को पूरा करेगा बोलता है। कोई लोग बोला है ए न्योकुम में तो डांस करने जाएगा लेकिन चर्च का फास्टिंग में नहीं जाता है। देबोरा इतना कुछ होके भी वो जो है एक ऐसा औरत बना है, वो गाइड करने वाला, किसी को गाइड करने वाला, किसी को डायरेक्शन देने वाला, किसी को रास्ता दिखाने वाला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, ऐसा सॉल्यूशन देने वाला औरत बना। तो उसमें देबोरा का पास पहुंचते समय देबोरा को परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है कि उसमें एक मर्द था, बारक बोल के नाम का एक मर्द था, बारक बोल के एक मर्द था। वो मर्द परमेश्वर देबोरा का ऊपर में बात करता है। उसके बाद देबोरा जो बताता है इजराइल लोगों को, बारक को परमेश्वर बोल रहा है ऐसा करके देबोरा जो बता रहा है, बारक को परमेश्वर बता रहा है कि 10,000 सिपाही लेके जाओ, उसको सिसेरा वो लोगों को लड़ने के लिए जाओ करके परमेश्वर बता रहा है। आपका हाथ में विजेता को दिया जाएगा करके, विजेता को दिया जाएगा, आप जाओ बोलता है। तब बारक का जवाब को आप सुनिए, बाइबल खोलिए, आप पढ़िए, जजेस में आप खोल के देखिए, इसमें बोल रहे हैं बारक क्या जवाब दे रहा है। वर्स 8 में पढ़ो। बारक said to her, if you go with me I will go, but if you don't go with me I won't go। बारक जवाब दे रहे हैं देबोरा को। देबोरा तो प्रोफेसी ईश्वर से रेवलेशन आके बोल रहा है कि 10,000 सेना लेके जाओ, लेकिन बारक क्या बोल रहा है? बारक एक मर्द था, उस समय में लीडर था, लेकिन बारक क्या बोल रहा है? आप नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप जाएगा तो जाएगा। हालेलुया। आप नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप जाएगा तो जाएगा करके बारक जो है जवाब देता है। तब ये थीम आता है, अभी वर्ष 9 आप पढ़िए, ये थीम अभी आता है। यहाँ में ये थीम में बोला है, देबोरा जवाब दे रहा है, देबोरा जवाब दे रहा है, बोल रहा है हम जाएगा लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ में टीम में, क्या बोला है? Lord will deliver Sisera into the hands of women। हालेलुया। हम जाएगा लेकिन विजेता जो औरतों के हाथों में होगा। हालेलुया। विजेता जो औरतों के हाथों में होगा, विजेता औरतों के हाथों में होगा। ये बाइबल वर्स को हमको रेवरेंड क्रिस्टोफर जो हमको वो खुद भी रो गया, हमको भी रुला दिया। हम दोनों रो के बाइबल पढ़ के फोन का द्वारा से रो के वो बोला है, बेटी अरुणाचल
वुमेन के हाथों में परमेश्वर दे रहा है, विजेता वुमेन के हाथों में है। हालेलुया, विजेता वुमेन के हाथों में होगा। ऐसा करके ये मैसेज मेरा टीम का बैकग्राउंड का रीजन को आप लोग को आज बताएं। आज हमें समझना पड़ेगा, औरतों को अपना पोजीशन को समझना पड़ेगा। मेरा वैल्यू क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है, मुझे समझना पड़ेगा। मैं कौन हूँ असली में, मैं कौन हूँ असली में। सबसे पहले हम लोग औरत लोग को पूछने से आप कौन है बोलने से, मैं उसका बीबी हूँ, मैं उसका बीबी हूँ। सबसे पहले नाम साम को भी हम लोग पूरा करेक्शन कर लेता है, तो कमेंट्स को भी ना मेरा, हम जो थोड़ा सा क्या बोलेगा, थोड़ा क्या, मेरा पिताजी का नाम को भी लगा दिया, थोड़ा पिताजी का जाति को भी थोड़ा लगा दिया। लेकिन यहाँ में मैक्सिमम औरत लोग होगा अपना जाति को छोड़ दिया, वो अपना पति का जाति को ले लिया है। हम लोग सबसे पहले ये जानता है कि हम औरत का पोजीशन, सबसे पहले हम क्या सोचता है, हम किसी का बीवी है, हम उसका बीवी है। ऐसा आज हम औरत का बात कर रहे हैं। यहाँ में औरत जब बात करता है, सिर्फ शादी वाला को औरत नहीं बोलता है। जन्म से जो लड़की पैदा हुआ है, लड़की हुआ है, वो हम सब औरत है। और जो बच्चा पैदा करने वाला को सिर्फ औरत नहीं बोलेगा, बच्चा पैदा नहीं करने से भी, और आज पति नहीं होने वाला को सिर्फ औरत नहीं बोलेगा, हम सभी लोग औरत है। हालेलुया। उन औरतों के बारे में बात करेगा आज हम सुबह। हम पर्टिकुलर किसी बीवी को बात नहीं करेगा, पर्टिकुलर किसी विडो को बात नहीं करेगा, पर्टिकुलर किसी माँ को बात नहीं कर रहा है। यहाँ में मैं बात कर रही हूँ सभी औरतों को। हालेलुया। सभी औरतों को परमेश्वर क्या बोला है। और कभी कभी हम लोग अपना ओरिजिन को नहीं जानने की वजह से गलत होता है। अपना इंट्रोडक्शन को, मैं कहाँ से आया हूँ, नहीं जानने की वजह से हम जो है, हम ये जाए वो जाति का है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं खत्म हो जाता है इंट्रोडक्शन। असली आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी मैं कौन हूँ। आज यहाँ में सारा मर्द बैठा हुआ है, सारा औरत बैठा हुआ है, हम सभी जन, हम अपना ओरिजिन को मालूम होना पड़ेगा। मेरा ओरिजिन कहाँ है, मेरा असली आइडेंटिटी कहाँ है। मेरा असली पहचान एक ही है, मैं परमेश्वर का बनाया वाला इंसान हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बनाया वाला इंसान हूँ। ये मेरा असली आइडेंटिटी, ये मेरा असली पहचान है। कई बार हम लोग ये पहचान को नहीं जानने की वजह से गलत पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोग जो है गलत हो जाता है। आप सोच के देखिए, तो अगर मेरा पहचान को हम मालूम हो गया, मुझे तो मेरा आइडेंटिटी, मेरा असली, मेरा तो कोई है जो मुझे बनाया है। जानने के बाद मुझे ये जानना पड़ेगा, कुछ भी आप सैमसंग मोबाइल पकड़ता है तो बनाने के लिए कहाँ जाता है, सैमसंग मोबाइल सेंटर में जाना पड़ता है। आईफोन पकड़ता है तो आईफोन बनाने वाला में जाना पड़ेगा। लेकिन आप सैमसंग पकड़ता है, नोकिया में बनाने के लिए जाएगा तो ओरिजिन सामान नहीं मिलेगा, वो जो है नकली पुकली वाला सामान डाल देगा। इसलिए मेरा ओरिजिन क्या है, परमेश्वर का बनाया वाला इंसान है। मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है, परमेश्वर है। मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है, तो कुछ भी मेरे अंदर में डिफेक्ट होता है तो कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास। कुछ भी मेरे जीवन में कुछ भी अलट पलट हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, फंक्शन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहाँ जाना है, मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। और आज मेरा बिलीवर्स लोग कितना लोग बाइबल लाया होगा पता नहीं, और बाइबल का भी इम्पोर्टेंस को मैं थोड़ा सा, आप कुछ भी वॉशिंग मशीन खरीदता है तो उसमें मैनुअल बुक आता है कि नहीं। कुकर पिसर खरीदने से भी मैनुअल बुक आता है, कैसा ऑपरेट करना है, कैसा चलाना है, कहाँ करने से डेंजर है, कहाँ हाथ लगाने से डेंजर है, कैसा चलाने से डेंजर होगा, उसमें लिखा रहता है। तो हमारा मैनुअल बुक कहाँ है, बाइबल। मेरा मैनुअल बुक
जो कोई भी मैनुअल बुक को नहीं पढ़ता है वो जीवन को चलाने में गड़बड़ी आ जाएगा, डेंजर में भी चल रहा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरा मैनुअल बुक को पकड़ना ही पड़ेगा। मैनुअल बुक के बिना हम कैसे ऑपरेट करेगा अपने जीवन को, ये ओरिजिन को अगर जानेगा तो हम लोग कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए उसी तरह से हमारा औरत का ओरिजिन, चलिए बाइबल खोल के पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 18, ओरिजिन। आज हमारा वुमेन लोग, हम अपना आप को पहचानना पड़ेगा। आज हम अपने आप को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, असली में मेरा वैल्यू क्या है, मेरा पहचान क्या है, उसको हम लोग खुद जानना पड़ेगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में बोलता है, 18 में बोलता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। बाइबल सीधा सीधा बताता है, सफा सफा बताता है कि मैन एलोन इज नॉट गुड। मर्द अकेला अच्छा नहीं है, इसलिए आदम को मेल खाने वाला एक जो बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आदम को मेल खाने वाला एक बनाना पड़ेगा करके परमेश्वर ने सोचा है। इसलिए उसने जेनेसिस 1 वर्स 20, जेनेसिस का उसमें उसका पीछे बाइबल वर्स में फिर से पढ़ के देखिए, उसमें बनाता है, औरत को बना के निकलता है, उसके बाद में वो क्या बोला है, फ्लेश ऑफ माई फ्लेश, बोन ऑफ माई बोन, मेरा हड्डी का हड्डी, मेरा मांस का मांस, इसलिए इसको मेरा से निकला हुआ है, इसलिए इसको वुमेन बोलेगा। बोला हालेलुया। ये मेरा ओरिजिन है। और किस लिए औरत को जरूरी हो गया? औरत को किस लिए जरूरी हो गया? आज दुनिया का नजर में औरत एक सिर्फ खाना पकाने वाला रह गया। दुनिया का नजर में औरत एक सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला रह गया। दुनिया का नजर में औरत एक सिर्फ कपड़ा धुलाने वाला रह गया। और दुनिया का नजर में औरत सिर्फ झाड़ू मारने वाला रह गया। और दुनिया का नजर में सिर्फ बच्चा पैदा कर देना है, ऐसा वाला दुनिया का नजर में औरत को ऐसा देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का नजर में हमको क्या देख रहा है? ये आप पढ़िए ये बाइबल वर्स को, जेनेसिस चैप्टर 2 का वर्स 18, 19, 20, और आप उसमें पढ़ के जाइए। हमको किस लिए परमेश्वर बनाया है? परमेश्वर ये वुमेन को जरूरी है बोला है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वुमेन को जरूरत है बोला है। आदम को एक दोस्त की जरूरत है। एलोन इज नॉट गुड, अकेला अच्छा नहीं है, एक हेल्पर की जरूरत है करके परमेश्वर बोला है। कोई दुनिया का इंसान, दुनिया का सोसाइटी, दुनिया का वो इंटेलेक्चुअल लोग, दुनिया का जो स्कॉलर्स लोग, दुनिया लोग नहीं बोला है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोला है हेल्पर, आदम को हेल्पर जरूरी है, इसलिए बनाना है बोला। और जेनेसिस का चैप्टर 5 वर्स 2 को एक बार पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 2 को आप एक बार पढ़िए। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यहाँ में परमेश्वर जो है मेल एंड फीमेल बनाया है। क्लियरली बाइबल वर्स लिखा है मेल एंड फीमेल, लड़का और लड़की एक बनाया है बोला है। हालेलुया। परमेश्वर लड़का और लड़की बनाया है।
तो आज दुनिया में कई बार हम लोग गलत होता है, लड़की लड़का बनने की कोशिश करता है, लड़का लड़की बनने की कोशिश करता है, ये गलत है। परमेश्वर पहले से लड़की लड़की बनाया है, लड़का लड़का बनाया है। तो हम जितना भी लड़की होके लड़का बनने की कोशिश करने से नहीं होगा, हम जितना भी लड़की बनने की कोशिश करने से भी नहीं होगा। क्रिएशन से ही, बनाते समय से ही हम लोग को अलग बनाया हुआ है, अलग बनाया। लेकिन अलग तो बनाया है, लेकिन काम एक दिया है, काम दिया है। क्या बोला है काम में, क्या बोला है परमेश्वर, क्या बोलता है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में परमेश्वर 27-28 में क्या बोल रहा है? काम क्या दिया है? अभी मेल और फीमेल बनाने के बाद क्या काम दिया है हम लोगों को? क्या काम है? एक औरत होके हेल्पर है बोला है, हम लोग हेल्पर है बोला। यहाँ में खाना बना के हेल्पर करो ये सिर्फ नहीं बोला है, बच्चा सिर्फ पैदा कर दो हेल्पर ये नहीं बोला है, ये सिर्फ आप झाड़ू मार के कपड़ा धुला के सिर्फ हेल्पर करो नहीं बोला है। हेल्पर माने सब कुछ में, संसार को संभालने में दोनों एक साथ में संभालो बोला है। हालेलुया। बाइबल को पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में पढ़ता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, यहाँ में बोलता है स्वरूप से के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसका उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उसके बाद वर्स 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। क्या बोला है? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। कितना बड़ा अधिकार दिया है, कितना बड़ा अधिकार दिया है हम इंसान लोगों को। हम लोग ये आदम भी समझना पड़ेगा, ईव भी समझना पड़ेगा। आज के दिन हम लोग कई बार हम लोग को हम मामूली विश्वासी है, हम मामूली आदमी है, हम मामूली इंसान है, हमको क्या है, हम मामूली चर्च कभी कभी जाने वाला, कभी कभी आने वाला जाने वाला, ऐसे खुद को बना लेता है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में क्या बोला है? इतना बड़ा अधिकार दिया हुआ है, संसार को फूलो फलो और भर जाओ और संभालो बोला है। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार हम लोग को परमेश्वर ने दिया है। कई बार हम लोग ऐसा हो जाता है, परमेश्वर जो हम लोग को अधिकार दिया हुआ है, परमेश्वर जो हम लोग को काम दिया हुआ है, उसमें फेल होते दिखाई देते हैं। क्यों फेल हो रहा है बोलने से, हम लोग अपना वैल्यू को मालूम नहीं होने की वजह से, हम लोग अपना आप को नहीं पहचानने की वजह से। क्या के लिए मुझे एक स्त्री बनाया, एक लड़की बनाया, एक औरत बनाया, क्या के लिए मुझे एक मर्द बनाया, ये समझ में नहीं आने के कारण हम लोग कई बार मतलब निभाने में, राज्य करने में, परिवार को चलाने में और सोसाइटी में रहने में, चर्च में रहने में हम लोग भूल हो जाता है। तो इसलिए ये हम लोग जानना है कि ओरिजिन, हम लोग का ओरिजिन ये है कि परमेश्वर को एक औरत की ज़रूरत हुआ है। वो एक गाय बकरी भी आदम का दोस्त बना सकना था, वो एक चिड़िया को भी आदम का दोस्त बना सकना था, वो एक गच्छी को भी आदम का दोस्त बना सकना था, वो एक किसी भी जानवर को आदम का दोस्त बना सकना था। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो देखा है कि औरत की ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर ने ये बनाया। इसलिए वुमेन वैल्यू, हमारा वैल्यू, हम बहुत वैल्यूबल है, हम बहुत संसार में ज़रूरत है, हमारे परिवार ज़रूरत है, हम चर्च में ज़रूरत है, और हम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग औरत लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी में रोल प्ले करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना घर में रोल प्ले करने में, चर्च में रोल प्ले करने में हम लोग बहुत वैल्यूबल है। किसने बोला? सबसे पहले तो परमेश्वर ने बोला आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला है औरत की ज़रूरत है, दुनिया नहीं बोलने से। वे कई बार आपका पति
आपको ऐसे मामूली इंसान जैसा ट्रीट करता होगा, या आपको कुछ भी नहीं सोचता होगा, आपको कंडेम भी कर रहा होगा, लेकिन आप अपना वैल्यू को जानना पड़ेगा। परमेश्वर को आपकी जरूरत हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आप बहुत ही वैल्यूबल है। क्यों? परमेश्वर ने बोला है इसलिए आप वैल्यूबल हो। परमेश्वर ने बोला है इसलिए आप वैल्यूबल है। इसलिए कई बार हमारा सोसाइटी, हमारा लोग औरत को प्लेस करने में गलती हो रहा है। औरत को सही जगह में प्लेस करने में गलती हो रहा है। समझदारी को, औरत की ज़रूरत को नहीं समझने के कारण आज सोसाइटी में औरत को कुछ भी नहीं सोच के, कई बार अभी हम लोग कल परसों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, हम लोग बहुत ही दर्दनाक, हम लोग का औरत का बीच में आंसू बहा बहा के एक टॉपिक से चल रहा है। हम लोग बहुत दुख है हमारा औरत लोग। क्यों बोलने से, इतना अच्छा क्वालिटी वाला औरत, इतना स्पिरिचुअल, प्रार्थना में अच्छा, घर बार में अच्छा, पति को चलाने में एकदम अच्छा, घर को चलाने में एकदम अच्छा, उसी बीबी को रख के भी 2-3 बीबी उसका लाइन लगा लेता है। आप उसमें सोच के देखिए सोसाइटी औरत को क्या ले रहा है। एक सामान की जैसा, मेरा 2-3 लॉन्ग पेन चाहिए चेंज करने के लिए, इसलिए 2-3 लॉन्ग पेन लेके रखा जैसा। शर्ट चाहिए हमको चेंज करने के लिए, इसलिए 2-3 शर्ट चाहिए जैसा, चेंज करने के लिए शर्ट लेके रखा जैसा। हम औरतों का वैल्यू को, क्रिएशन को मालूम नहीं होने की वजह से, औरत की जरूरत को सोसाइटी में मालूम नहीं होने की वजह से औरत को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम औरत लोग अपना पोजीशन को जानने वाला कभी भी किसी को ऐसे अपनाने नहीं देगा। किसी को भी अपना पोजीशन को लेने में, अपना वैल्यू को जानने वाला औरत लोग, हम अपना पोजीशन को सही तरीके से लेने वाला कभी भी गलत जगह में नहीं जाएगा। हालेलुया। हम हमेशा बोलते हैं औरत खुद का वैल्यू को जानने वाला। आप मार्केट प्लेस में जाने से भी गलत कपड़ा पहन के नहीं जाएगा। हम मार्केट में बेचने वाला औरत लोग को बोलता है, हम कई जगह में बोला है ये चीज़ें को। मार्केट में बेचने वाला औरत को कभी कभी देखने से इतना केयरलेस वाला कपड़ा पहन के बेचता है, हम देख के बहुत दुख होता है। कोई मीट कतरा होता है, कोई सब्जी बिक्री करता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप अपना आपको क्या सोचा है, हम तो सिर्फ सब्जी बिक्री करने वाला, हम तो कुछ नहीं, हम तो मछली बिक्री कर रहे हैं, हम तो मीट सिर्फ बिक्री कर रहे हैं, क्या है मेरा, ऐसा सोच के आप कपड़ा पहना हुआ है। इसलिए अच्छा कपड़ा नहीं पहना है। मार्केट प्लेस में 1 स्टिक पहन के, मार्केट प्लेस में नाइटी को पहन के, मार्केट प्लेस में हाफ पैंट पहन के आप आराम से मीट कतरा है, उसमें देख के अच्छा नहीं लगता है। हम देख के औरत लोग ड्रेसिंग अच्छा नहीं करने से देख के बहुत दुख होता है। अरे औरत लोग खुद का वैल्यू को मालूम नहीं। जो कोई भी खुद का वैल्यू को मालूम है वो अच्छा ड्रेसिंग करेगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज बहुत रिस्क हो गया, ये बात को करके हम बहुत रिस्क हो गया। हमको आज लोग बोल रहे हैं मार्ता तुम जानो, ये क्या चीज है बोलने से। हम चर्च में जाने से हमारा औरत लोग के लिए बोलता है थोड़ा अच्छा से कपड़ा पहनो, चूल को अच्छा से बुको, थोड़ा अच्छा से रहो, ऐसा बोल देता है। उसका बाद औरत लोग पार्लर जाना शुरू किया। उसके बाद हाँ तो मार्ता बोला है अच्छा कपड़ा पहनो, ओ पार्लर जाना शुरू किया, चूल को अच्छा करना शुरू किया, कपड़ा अच्छा पहनना शुरू किया। उसके बाद जब औरत अच्छा कपड़ा पहनना शुरू करता है, जब चूल को अच्छा बुकना शुरू करता है, उसका देखने का बहुत सुंदर निकल जाता है। जब कोई सुंदर निकल जाता है, कोई तो उधर से बोलता है फेसबुक के द्वारा आप बहुत अच्छा दिखते हो, उसमें औरत लोग खत्म हो जाता है। ये क्या है, आप खुद का वैल्यू मालूम नहीं है। अरे आपको किसी का हेल्पर के लिए परमेश्वर ने आपको जरूरत हुआ है। क्यों हम अपना आप को, हाँ ये भी हमको सुंदर बोला है, ये भी हमको आई लव यू बोला है, ये भी हमको प्यार है बोला है, क्यों हम अपना आप को मतलब वेट ही नहीं है।
से। तराजू में झुक के देखने से भी कुछ भी भारी ही नहीं। अपना आप को हम तो 50 किलो वाला आदमी है, अरे अपना आप को अरे हम तो परमेश्वर का बनाया वाला इंसान है, अरे परमेश्वर को मुझे जरूरी है, ऐसा सोच के हम अगर ड्रेसिंग करेगा, ऐसे सोच के हम मार्केट में घूमेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। वुमेन अपना वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ असली में, परमेश्वर मुझे जरूरी हुआ है इसलिए बनाया है। इसलिए हम लोग वैल्यूलेस वाला आदमी नहीं बन सकता है। वैल्यूलेस वाला हम लोग खुद को नहीं बना सकता है, लोगों को भी नहीं बनाना है, वैल्यूलेस नहीं बनाना है, वो पाप लग रहा है। कोई भी औरत को वैल्यूलेस ट्रीट करता है, उसके जीवन में पाप लग रहा है। आप लोग दिखाई भी दे रहे हैं, बहुत लोगों के जीवन में पाप लग रहा है। इसलिए मेरा बोलने का कारण यह है कि वुमेन अपना आप का वैल्यू को समझिए। आपको लोग गलत ट्रीट भी कर रहा होगा, आपको अपना घर में पति अच्छा ट्रीट नहीं दे रहा होगा, आपको अपना तुम सिर्फ कपड़ा धोना, तुम सिर्फ खाना पकाओ, तुम सिर्फ बच्चा पैदा करते रहो, ऐसा भी बोल रहा होगा। कुछ भी बोलने दो, लेकिन हम अपना आप से जानना है मैं कौन हूँ। हालेलुया। हम अपना आप से जानना है कि प्रभु मेरी जरूरत हुआ है इसलिए मुझे बनाया है, और दुनिया को फैलाने में, फूलने में, भराने में मेरी जरूरत है। परमेश्वर को मेरी जरूरत है। जो कोई भी ऐसा सोच सकेगा अपना आप को वैल्यू बनाएगा। और जब अपना आप से सोचेगा मैं वैल्यूबल, एकदम कीमती, प्रभु की नज़र में मैं कीमती हूँ, जो कोई भी सोचने लगता है वो बेकार का बात भी नहीं करता है, किसी का अगेंस्ट भी बात नहीं करता है, और वो मीनिंगलेस बात मार्केट में इसको बात करे, उसको बात, इसका बारे बात, उसका बारे गंदा बात करने के लिए भी नहीं। हम तो बहुत कीमती आदमी हैं। कीमती आदमी का मुख से बेकार बात नहीं निकलता है। हालेलुया। कीमती आदमी का मुख से बेकार बात नहीं निकलता है, लेकिन वो बात निकलता है फूलो फलो वाला बात निकलता है। हालेलुया। कोई दूध के रखा होगा, कोई नहीं फूल रहा होगा, उसको फूलने देने के लिए बात निकलना है। कोई दुख हो के बैठा है, उसको फिर से ऐसा वाला, ऐसा नहीं, गंदा वर्ड निकलने के लिए भी वो खुद को संभालेगा। जब खुद को मालूम होगा मैं कीमती हूँ, मैं वैल्यूबल हूँ, मैं मेरी ज़रूरत है, खुद को जानने लगेगा, तब खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन करने लगेगा। इसलिए हम लोग पहला रात में भी हम लोग सुना है, जब घर में औरत नहीं होता है, पति लोग भी घर दरवाजा घुसने के लिए मजा नहीं लाता है। लेकिन जब औरत, वो चाहे वो औरत जितना भी खराब भी हो, अच्छा भी हो, कैसे भी हो, घर में जब औरत नहीं होने से पति घर का दरवाजा घुसने दिल नहीं करता है, क्योंकि हो जाएगा। अभी ऐसा बोलता है पति लोग, अभी जाके भी क्या करेगा, पत्नी नहीं है, होगा इधर घूमने जाएगा, करके वो घर नहीं घुसता है। आप सोच के देखिए आप कितना वैल्यू है। आप कितना भी सुंदर भी नहीं होता होगा, जैसे भी हो, आपको देखने दिल होता है तो। हालेलुया। इसलिए हम ये चीज़ बोलने से बहुत डेंजर है। क्यों बोल रहे हैं बोले, इसलिए हम बोला है कि पति आपको देखने दिल होता है, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करो। ऐसा बोलने वाला को अभी लड़की लोग, औरत लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अभी जब गलत इस्तेमाल करना शुरू होता है तब मार्ता का नाम आ रहा है। मार्ता तुम स्टाइल करो बोला है, चूल कलर करो बोला है, वो सब होके पूरा चला जा रहा है। अभी हमको बोल रहा है गुमदे और मार्ता जाने। अरे वो तो बहुत रिस्क है। तो हम इसलिए सुंदर हो बोला है, पति आप नहीं होने से घर में घुसने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप घर में होने से वो घर खुशी खुशी, अभी तो चाय गरम चाय मिलेगा सोच के वो जाता है। तो इसलिए सुंदर हो बोलता है कि पति लोग इधर उधर सारा दुनिया घूमने का बाद इतना सुंदर लड़की को देख के घर आ रहा है, तो घर में
आके आप भूतनी जैसा होके बैठने से कैसा हो? हालेलुया। पति जब घर आता है आप सुंदर होके बैठना है तो आप उधर से चेहरा भी ऐसा ऐसा, चूल भी ऐसा ऐसा, कपड़ा भी हाफ पिन एक पहन के बैठेगा, वन स्टिक एक पहन के बैठेगा। कहाँ में इतना देर था, कहाँ में किया था? ऊपर से चेहरा भी इतना कारू, ऊपर से मुख से भी इतना गंदा बोल दिया, पति तो भागो। सुनने दिल नहीं करे। इसलिए थोड़ा औरत लोग को सुंदर होके बेटो बोला था, लेकिन गड़बड़ हो गया। ये भी बहुत रिस्क हो गया। तो इसलिए ये मेरा औरत लोगों को वर्न है। आप सुंदर भी होता है तो परमेश्वर ने मुझे औरत बनाया, इसलिए आप सोच के देखिए ना, एक बार सोच के देखिए। लड़का लोग तो जितना स्टाइल करेगा सोचने से भी शर्ट और लॉन्ग पैंट में खत्म। उसका अलावा वो कुछ भी नहीं पहन सकता है। और लड़के लोग, आप लोग सोच के देखो, आप क्या क्या नहीं पहनता है, आप क्या क्या नहीं पहनता है, सोच के देखो। कभी गाले पहनता है, कभी फ्रॉक पहनता है, कभी स्कर्ट पहनता है, इतना पहनने के लिए है। और आप सोच के देखो, आज हम ये क्यों बता रहे हैं, आप औरत बनने में बहुत खुशी होना चाहिए। आप सोच के देखो, अभी आज मेरा चूल को बांधा हुआ है, कल मेरा चूल खुला था, तो कभी चूल को खोल के बुक सकता है, कभी चूल को बांध के बुक सकता है, कभी चूल को इस तरफ कर सकता है, कभी इस तरफ कर सकता है। इतना सारा स्टाइल करने के लिए तो अलग अलग रूप बनाने में हम लोग देर नहीं लगता है ना। इसलिए हम औरत बनने में बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। ओ परमेश्वर मुझे औरत बनाया, थैंक यू बोलना चाहिए। हालेलुया। और वी आर मल्टीप्लायर। हम लोग जो है मल्टीप्लायर है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? शादी होने के साथ साथ सुंदर सुंदर लड़का लड़की बच्चा निकाल देता है, इतना सुंदर सुंदर निकाल देता है। वो औरत नहीं होने से कहां से निकले? साल चौथा चौथा बुक्के भी आया है, साल में एक लड़का एक लड़की एक लड़का। अरे बाप रे, वी आर मल्टीप्लायर। हालेलुया, वी आर मल्टीप्लायर। इसलिए औरत लोग का वैल्यू को आप लोग समझना पड़ेगा। हालेलुया। औरत को मामूली मत सोचो। बाइबल क्लियरली आप लोग को बोला है, मैन एलोन इज नॉट गुड, मैन एलोन इज नॉट गुड। परमेश्वर बोला है, आप जितना भी राजा जैसा होने से भी बाइबल बोल रहा है मैन एलोन इज नॉट गुड। औरत जरूरी है, जरूरी है। इसलिए औरत को, आपका औरत चाहे बहुत बोलने वाला हो सकता है, चाहे कुछ भी करने वाला हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में औरत की जरूरत है। लेकिन वो भी एक सिर्फ दो तीन हो जाने से क्या आ जाता है? जरूरत से ज्यादा कर्ज आ जाता है, कर्ज आ जाएगा। वो कर्ज को लेने का बजाय एक लेके दोनों स्वर्ग आराम से जाने से अच्छा है, सोचता है ना। तो इसलिए हम लोग अपना वैल्यू को समझे। कोई समझे ना समझे, आप बोलिए, कोई समझे ना समझे, मुझे समझना है। आई एम वैल्यूबल, आई एम वैल्यूबल। मैं कीमती हूँ, मुझे ज़रूरत है, परमेश्वर को मुझे ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने वैल्यू को जानना है। क्यों हम लोग वैल्यूबल है बोलने से बाइबल के हिसाब से
पहला बात तो परमेश्वर ने बोला है इसलिए हम लोग वैल्यूएबल है। दूसरा बात क्यों वैल्यूएबल है बोलने से, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 3 और 5 बोला जैसा, टू ट्रेन द यंगर वुमेन एज ए वुमेन। हम लोग एक औरत होके हमारा चौथा लोगों को समझाने देने के लिए हम लोग वैल्यूएबल है। हालेलुया। चौथा लोगों को समझाने देने के लिए हम लोग वैल्यूएबल है। आज हम लोग का CRC चर्च में इतना 3-4 लाइन होने से भी, 3 लाइन जैसे कि 4 लाइन होने से 3 लाइन जो पूरा वुमेन होता है हर चर्च में, और सिर्फ 1 लाइन पापा लोग होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। और आज भी हमारा वुमेन ज़्यादा है, ऐसे भी हम लोग का तो फास्टिंग चल रहा है, सारा डिस्ट्रिक्ट का वुमेन आया हुआ है यहाँ में, और सारा वुमेन यहाँ में अभी पूरा 4 रो वुमेन से भरा हुआ है। मुझे खुश है इस बीच में एक वर्ड भी प्रभु का वचन बोलने के लिए, क्योंकि हम औरत लोग तो सुन के जाने से किसी ना किसी को तो बताएगा एक बात तो, लेकिन लड़का लोग जितना अच्छा सुन के जाने से भी नहीं बोलता है, क्योंकि उन लोग बहुत बात कम करता है, क्योंकि परमेश्वर ही उन लोग का पास कम वर्ड्स दिया हुआ है, बहुत कम वर्ड्स। हम लोग का पास इन्हें दे 40 वर्ड्स है, उसका पास सिर्फ 10,000 वर्ड्स है, इसलिए उन लोग ज़्यादा बात नहीं करता है। इसलिए उन लोग जितना अच्छा बात सुनने से भी किसी को बताएगा ही नहीं। और औरत लोग तो इतना ज़्यादा औरत लोग, हम लोग का भी आसपास 200 है, 200, और यहाँ का चर्च का वुमेन लोग आज आया है। कुछ ना कुछ तो लोगों को बताएगा, कुछ ना कुछ तो बहन को बताएगा, कुछ ना कुछ तो घर में बेटी को बताएगा। वो बताने सिखाने देने के लिए औरत जो है आप बहुत वैल्यूएबल है। हालेलुया। और औरत लोग वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि वो नंबर 1 बोला है, परमेश्वर ने बोला है इसलिए, और नंबर 2 बोला है इसके लिए और यंगर वुमेन को आप बता सके, सिखा सके। उसके बाद क्यों बोला है बोलने से, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप, अपना परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप बनाने देने के लिए, और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप मेल मिलाप कराने के लिए औरत को जरूरत होता है। हालेलुया। जैसे कि हम औरत लोग देखिए, घर में 4 बेटी होने से हम बेटी लोग अलग अलग जाति को शादी हो जाता है ना, तो अलग अलग जाति शादी हो जाने से उसका पूरा रिश्ता जो है मेरा माँ पिताजी से जुड़ जाता है। वो मेरा दुंगने माँ बो करके आतो आयो करके कौन जुड़ा रहा है, बेटी। रिश्ता रिलेशनशिप कौन बना रहा है, बेटी बना के ला रहा है। तो ये रिश्ता बनाने के लिए भी, और इवन चर्च में भी कुछ भी रिलेशनशिप में अच्छा बनाने के लिए होने से हम लोग का औरत लोगों की ज़रूरत है। लेकिन एक कहानी बताएगा, हम एक चर्च में बताया भी है, एक पति पत्नी अपना घर का डिस्प्यूट हो गया, मतलब अपना मिट्टी का कोई बाउंड्री चीनी हो रहा था। उसमें पति और वो मिट्टी का मालिक झगड़ा कर रहा था। पति और वो मालिक जो झगड़ा कर रहा था, तो उस बीच में पत्नी आता है। उस बीच में पत्नी आके अपना पति को बोलता है, क्या मुख से बोल रहे हैं, जाके एक थप्पड़ दो ना, ऐसा बोला है। पत्नी जो बोलता है अपना पति को ऐसा तेल देता है, बोला है उधर जाके एक बॉक्सिंग दो ना, ऐसा करके ऐसा तेल दिया, बोला है। उसके बाद असली का वो पति जो जाके वो जो बाउंड्री जो लड़ाई हो रहा था उसको जाके मार दिया, बोला। मारने के बाद उधर से तो आदमी आके पूरा पति को धुलाई कर दिया, आधा मुरा कर दिया। तो आप इसमें सोच के देखिए किसका गलती। अरे औरत तो रिलेशन बनाने वाला, पति गुस्सा हो रहा है तो अरे गुस्सा मत करो, हो जाएगा, बाद में बात करेगा, बोलने का जगह में अरे जाके मारो ना बोल दिया। उसका वजह से कौन मार खाया, अपना पति मार खा के आई। कई बार हमारा औरत लोग ऐसा गलत होता है,
अपना पक्ष में रखने की वजह से ये रिलेशनशिप को टूटा भंगा। इसलिए चर्च में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो, कोई चर्च में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो हमारा औरत बीच में आना पड़ेगा कि हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग को मिलाने के लिए। ऐसा नहीं कि औरत उल्टा बीच में एक दूसरे को ये बात करेगा, उसका बात करेगा, इसका बात बताएगा, उसका बात बताएगा, डिवीजन कराने के लिए नहीं। औरतों को इसलिए प्रभु ने बनाया है कि रिलेशनशिप मेंटेन कराने देने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन कराने देने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज औरत लोग अपना वैल्यू नहीं समझ के, चाहे परिवार में टॉर्चरिंग निर्णय भी होने से भी, खुद जब वैल्यू जानेगा खुद ब खुद बहुत खुद को मेंटेन करेगा और खुद को खाने पीने में भी मेंटेन करेगा। हमारा औरत लोग ऐसा हो जाता है, अपना पति कुछ एक हो जाने से, किसी का साथ चक्कर लग जाने से, अरे चक्कर भी नहीं लगा होगा, एक आदमी का और कहानी बताएगा, और एक आदमी अरे बीवी पति तो चक्कर भी नहीं था, लेकिन वो सोच रहा है मेरा पति तो ऐसा हो रहा होगा, इधर जा रहा होगा, उधर जा रहा होगा, इधर कर रहा होगा, उधर कर रहा होगा। ऐसा सोच के वो जो क्या हो गया, खाना पीना अच्छा से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, खाना पीना अच्छा से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सोच के मतलब ऐसा खुद से सोच के डाइजेस्ट नहीं होने का वजह से उसको अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर भी हो गया। उसका बाद इतना दिन मेडिकल में एडमिट करके बिता है। लास्ट में पता चला है पति कुछ में भी चक्कर नहीं था। हालेलुया। कई बार हम लोग बेकार का टेंशन लेता है, अरे पति चक्कर चलो ना, लेकिन हम खुद को पता है परमेश्वर मुझे जरूरत है, चलने से चलो नहीं चलने से चलो क्या है, मुझे पता है परमेश्वर मेरी जरूरत है, और सोसाइटी में संसार में मेरी जरूरत है, इसलिए परमेश्वर हमें औरत बनाया। गाड़ी ड्राइव करने वाला आजकल हम लोग का औरत ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गया। कभी मेरा ड्राइव करने वाला था, अभी कुछ महीना ही हुआ है, हम सीख रहे हैं अभी। तो अभी देखता है कि ड्राइव कर रहा वाला औरत को देखने से कोई लोग इतना स्पीड चल रहा होता है, कोई लोग धीरे धीरे चल रहा है, और कोई लोग ये टर्निंग में भी, जंक्शन में भी स्वी करके चला जाता है, आगे पीछे भी नहीं देख देता है। लेकिन अभी मर्द लोग गाड़ी चलाने वाला पीछे जाके बोलता है, कुछ भी गड़बड़ चला रहा होने से बोलता है ये तो औरत होता है। कभी कभी आगे जाने से औरत नहीं होता है, मर्द ही होता है। कभी कभी मर्द लोग उल्टा फोन बात कर करके आराम से जा रहा होता है, हम लोग इधर में दर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे में इतना आराम से फोन बात करके साइड भी नहीं देता है, जा रहा होता है। लेकिन हर मर्द बोलता है कि वो तो पक्का औरत होता है। लेकिन आज मैं बता दूं औरत लोग क्यों ऐसा ड्राइविंग करता है, आप लोग समझना पड़ेगा। क्योंकि औरत का दिमाग में इतना चीज चल रहा होता है, कभी पति को लेके, कभी बच्चा को लेके, अभी कभी किचन को लेके, कभी स्कूल बच्चा को पहुंचाने को लेके, कभी खाना सब्जी को लेके, बहुत कुछ को दिमाग में सोच के चल रहा होता है। आप लोग तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता होगा, हमको ऑफिस जाना, उसको मिलना है, उसको मिलना है, वो ऑफिस जाना है, सिर्फ एक वर्ड होता होगा। लेकिन हम लोग को किचन को, अरे गैस बंद हुआ था कि नहीं, पानी गर्म को बंद हुआ था कि नहीं, दरवाजा को बंद किया था कि नहीं, गाड़ी चला के उसको सोच के जाता है। तो ये प्रॉब्लम को तो मर्द लोग को पता नहीं है ना, इसलिए साला लड़की होता, औरत होता, ऐसा आराम से बोल देता है। आज हम बता रहे हैं, आज जितना लोग भी स्क्रीन में भी नीचे में सुन रहा है, जितना लोग भी यहाँ में मेरा पापा लोग सुन रहे हैं, आप समझ जाइए औरत जब ड्राइविंग कर रहा है उसका दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए आराम से आप लोग साइड कर देना है। और औरत लोग आगे जा रहा होने से ट्रैफिक में औरत का गाड़ी के एकदम नजदीक मत आइए, आपको लग जाएगा। वो हम लोग पता नहीं ना, हम लोग का दिमाग में इतना कुछ चल के जा रहा है जो कोई समझ में नहीं आता है।
हम ये चीज़ को भी कहाँ से पता चला बोलने से, मेरा पिताजी एक दिन बताया है, वो उधर से आ रहा था, होलोंगी एयरपोर्ट रास्ता में उधर से आ रहा था, एक औरत स्कॉर्पियो में करके आया बोला है, उसका गाड़ी को थोड़ा सा लगने वाला था, वो जो एकदम ऐसा करके जंगल तरफ चला गया, पिताजी जो भाग गया। तो वो औरत जो उधर में रुक के वापस जाके ऐसा देखा है बोला, और मेरा पिताजी भी रुक के नाम आए बोला, नाम के पिताजी जो डायरेक्ट औरत को देखे, हो रो रही चोची, हो रो रही चोची, गाड़ी चलाए दिन ऐसा बोले, क्या स्टाइल पिस्टाइल से गाड़ी चला रहा हूँ। उधर से वो औरत जो बोला है, अब वो सॉरी 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 सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और था। इसमें हम समझे, हमको पिताजी जो बहुत गुस्सा से बताया है, लेकिन हम समझ में आ गया वो औरत दिमाग जो कहाँ जा रहा था होगा, वो क्या पता पति को भगा के भी जा रहा था होगा, वो क्या पता पति को पीछा करके जा रहा था भी होगा, क्या पता वो टेंशन में इतना स्पीड में गाड़ी चला के जा रहा है। इसलिए माय डियर वुमेन्स, यू आर सो वैल्यूएबल, आप जो है बहुत कीमती है। ड्राइविंग को भी स्पीड नहीं जाना है, चाहे दिमाग में जो चल रहा है चलने दो, इसको रुकाने नहीं सकेगा। हमेशा ये याद करना है, घर में मेरी जरूरत है, ये जब याद करेगा, खाना पीना को भी, खाने दिल नहीं होने से भी खाएगा, और नींद नहीं आने से भी सोएगा, क्योंकि मेरी जरूरत है। हालेलुया, घर में मेरी जरूरत है। जब ये वैल्यू को पता चलेगा, गाड़ी चलाने से भी संभाल के चलाएगा, खाने से भी, खाने दिल नहीं होने से भी खाएगा, नींद नहीं लगने से भी सोने की कोशिश करेगा, क्योंकि बदन अच्छा होना है, क्योंकि आपको ज़रूरत है। इसलिए हम औरत लोग खाने पीने में भी, हम खुद को पहनने में भी, रहने में भी, पहनने में भी, हम खुद को जानना है कि आई एम सो वैल्यूएबल, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है। इसलिए हम लोग को जानना है कि बाइबल में फिर से क्या बताता है हम लोग के लिए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 1-2 में हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। इसमें बोला है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, अपने पति के अधीन रहो। ये बात हम लोग सब लोग जानता है, तो सब लोग अपने पति के अधीन रहो बोला है ना, सबमिसिव रहो बोला है, क्योंकि हमको परमेश्वर की जरूरत है। और चर्च का आत्मा फूले फूले होने के लिए भी हम औरतों की ज़रूरत है। इसलिए चर्च में जब आप लीडरशिप में कर रहे हैं, तो हम हमारे मिनिस्ट्री का चर्च में ज़रूरी है करके हमारा औरत लोग फास्टिंग पढ़ना में, आपका चर्च का एल्डर डिकन लोग आपको महत्व नहीं देने से, इंपॉर्टेंस नहीं देने से भी हम अपना वैल्यू को जब समझ जाता है, चर्च में फास्टिंग पढ़ना का साथ में आगे बढ़ना है। कल भी हम लोग मीटिंग में सुना है, हम लोग का पायनर आने से बोला है, जिस चर्च में वुमेन स्ट्रांग होता है वो चर्च जो है आत्मा में बढ़ता है। जिस चर्च में वुमेन आत्मा कमजोर है वो चर्च वैसे का तैसे ही रह जाता है, वो बढ़ता नहीं है, वो घटता भी नहीं है, वो धीरे 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 आत्मा में कमजोर पड़ जाता है। हालेलुया। सभी खड़े हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन हम लंबा चौड़ा लेते नहीं रहेगा। वचन बोलता है वी आर इन्फ्लुएंसर। हम लोग जो है, औरत लोग जो, हमारा बच्चा हमारा जैसा करने की कोशिश करता है। और हम लोग घर में भी एक प्रेयरफुल माँ बनेगा तो हम लोग एक प्रेयरफुल, हम जितना चर्च जाने से भी आज एक बात बोलेगा, जो हम एक एवेंजलिस्ट के नाते, मेरा रिस्पेक्टेड, मेरा गुरु, मेरा टीचर रेवरेंड आयंग सर यहाँ में है, मेरा स्पिरिचुअल पापा होगा, वो भी इतना अरुणाचल में इतना साल से यहाँ में आके देख रहा है, घर घर में प्रार्थना। मेरा तो अभी मिनिस्ट्री शुरू हुआ है, लेकिन ये लोग 1997 से 96 से यहाँ में आके प्रभु का काम करके घर घर को देख चुका है। उन लोग को पता है। अभी हम जो है, जब अभी हम घर घर में जाके प्रार्थना करता है, तो एक चीज बहुत दुख है। क्यों बोलने से, अच्छा चर्च लीडर्स का बच्चा लोग, अच्छा चर्च जाने वाला बिलीवर्स, पुराना बिलीवर्स लोग का घर में भी जाके देखा है, जाके प्रार्थना करने से बच्चा लोग आंख बंद करने के लिए भी अभी तक मालूम नहीं है। हर एक क्रिश्चियन फैमिली का बच्चा लोग अभी तक
चलो फैमिली प्रेयर करेगा बोलने से बच्चा लोग को जबरदस्ती रूम का अंदर से निकलेगा, और बच्चा लोग बैठ के क्या करता है, फैमिली प्रार्थना बोलेगा, बच्चा लोग बैठेगा। इवेंजलिस्ट लोग यहाँ में हाथ देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता है, बच्चा लोग, ये क्या क्रिश्चियन फैमिली का बच्चा है, ये हम लोग गलत हो रहा है। वी आर इन्फ्लुएंसर। हम जब चर्च का गाना गाता है तो मेरा बच्चा चर्च का गाना को जानना ही है। हम जब आंख बंद करके प्रार्थना करते तो मेरा बच्चा आंख बंद करने के लिए जानना है। ये हमारा काम। हम बहुत पुराना क्रिश्चियन घर में भी जाके देखे तो बच्चा लोग को प्रार्थना करने खड़ा किया तो जैसे कि वो कभी प्रार्थना को नहीं सुना जैसा करते हैं। ये चीज को देख के मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। माँ लोग अपना घर में बच्चा को सिखाइए। आप देखिए हॉस्टल में बच्चा रखता है, लेकिन ये चीज तो बता सकता है ना, प्रार्थना करने से आंख बंद करता है। ये चीज भी हम सिखाने नहीं सक रहे तो हम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम क्या चीज बता रहे हैं अपने बच्चा को। दिन रात हम लोग फास्टिंग जाता है, बच्चा को हम क्या बता रहे हैं, ये गलत हो रहा है। घर में जब फेलोशिप आता है तो फेलोशिप शुरू से गाना जब से शुरू होता है तब से बच्चा लोग को एक कारपेट बिछा के, बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो, बिताना चाहिए, नहीं बिताता है। जब लास्ट में गाना खत्म हो गया, ट्रिपल प्रेयर खत्म हो गया, प्रीचिंग खत्म हो गया, सब्जेक्ट प्रेयर खत्म हो गया, लास्ट में क्या होता है, फैमिली प्रार्थना। और जब फैमिली प्रार्थना होता है, मेरा बच्चा कहाँ है, निकलो निकलो निकलो, रूम का अंदर से निकलता है। अरे क्या करने बच्चा को रूम का अंदर में रखा है। फैमिली फेलोशिप है तो शुरू से लेके गाना से लेके लास्ट तक बच्चा सुनना चाहिए। प्रार्थना ऐसा होता है, सुनना चाहिए। ये हम लोग जो गया हम लोग सिखाने नहीं सका, लेकिन इस बार 27 एनुअल फास्टिंग से किसी का भी घर में ऐसा नहीं हुआ। किसी का भी घर का बच्चा आंख बंद, एटलीस्ट प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने नहीं जानने से भी आंख तो बंद करने के लिए डिसिप्लिन तो जानना है। इसलिए माँ लोग की जरूरत है, घर में जरूरत है, परिवार में जरूरत है। कल भी ईश्वर का प्रोग्राम आ रहा है, माँ लोग बहुत दिल से टूटा हुआ, दिल से दुखी वाला आया है। लेकिन समय कल हम लोग का प्रेयर ही 12:30 1 बज गया था। हम लोग पर्सनल काउंसलिंग करने नहीं सका, लेकिन आज हम लोग एक साथ में प्रार्थना करेगा करके। इसलिए हमारा वुमेन लोग अपना वैल्यू को इस बार हम लोग समझ के चलते हैं। अपना वैल्यू को, आपका सोसाइटी अच्छा ट्रीट नहीं कर सकता है, आपका पति आपको अच्छा ट्रीट नहीं भी कर सकता है, आपका पति का परिवार में या तो आपका घर में आपको अच्छा ट्रीट नहीं भी कर सकता है। सब लोग ऐसा नहीं होता है, सब लोग बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी को ऐसा होने से भी हम लोग खुद का वैल्यू को जानना है। परमेश्वर बोलता है आदम को आपकी ज़रूरत हुआ है, इसलिए परमेश्वर जरूरी समझा है कि वो बनाया है, अपने स्वरूप में रचाया है। इसलिए हेल्पर, एज ए हेल्पर चर्च को आगे बढ़ाने में, परिवार को आगे बढ़ाने में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, अच्छा चीज़ों में आगे बढ़ाने में, फलों फूलों संभालने में, बिखरने में नहीं, संभालने में, आगे बढ़ाने में आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोग मामूली इंसान नहीं है, परमेश्वर का सृष्टि किया वाला इंसान है, मामूली नहीं है, परमेश्वर का सृष्टि किया वाला इंसान है। इसलिए हम अपना अधिकार, ओरिजिन अधिकार को जो जानेगा वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। कल भी बहुत कुछ दुख वाला चीज़ ये था कि इतना स्मार्ट वाला औरत लोग को रहने देके पति 2-3 बीवी शादी करने की वजह से आज हम लोग का एक चल रहा है कि 2-3 बीवी वाला को पर्स मायके को भी हम लोग राइट नहीं देगा, ऐसा कुछ बोल दिया। आज हम लोग का फास्टिंग में ऐसा वाला बहुत आया है, वो रो रहा है, आत्मा से टूटा हुआ है। लेकिन मैं बोलती हूँ आज इस मैसेज के साथ में, दुनिया कुछ भी बोलो, लीडरशिप करना सिर्फ परमेश्वर का काम नहीं है। लीडरशिप करके सिर्फ हम मदद करेगा ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत है, बहुत कुछ है जो स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए मुझे ज़रूरत है। सिर्फ ये चीज़ लीडरशिप में उन लोग बात कर रहे हैं, इसमें दिल बहुत दुखी हुआ है, लेकिन हम अपना वैल्यू को समझते हैं। बाइबल कहीं में भी फर्स्ट माइकी, सेकेंड माइकी, थर्ड माइकी ये नहीं बोला है।
हम अपना औरत लोग अपना वैल्यू को समझिए, अपना वैल्यू को। चलिए सब आंखें बंद करते हैं, कुछ समय के लिए आंखें बंद करते हैं। कोई भी हमारे बीच में दुख और तकलीफ मुसीबत में अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को मेरी कोई काम नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम नहीं है, अगर कोई भी ऐसा सोचता है तो सोच के बैठ रहा है, तो आज के दिन में आप समझिए परमेश्वर को ज़रूरत हुआ है। फूले पलने में परमेश्वर को आपको ज़रूरत है। संसार में प्रभु का बात, प्रभु का प्यार को फूले फैलाने में, फैलाने में आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। और इस फूलने में, फैलाने में, फूले फलने में पापा लोग नहीं होने से ये परमेश्वर का अधिकार दिया वाला भी काम नहीं होता है। इसलिए हम दो जन को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि फूलो फलो और फैलाओ बोला है। फूलो फलो और क्या बोला है? फैलाओ, परिवार को फैलाओ और संसार में फैलाओ प्रभु का प्यार को। वो अधिकार हमें दिया हुआ है, हम सब जन को वो अधिकार दिया हुआ है। आज के दिन में चलिए अपना अपना अधिकार को समझते हैं और जान लिया है। परमेश्वर को हम लोग आज तक के जीवन में हमने अपना अधिकार को मालूम नहीं हुआ है तो, और औरत को समझने में गलती किया है तो प्रभु से माफ़ी मांगेगा। और खुद भी अपना पहलू को मालूम नहीं हो के कुछ भी सोच के रखा है, खुद को टूटा हुआ सोच रहा है, खुद को मैं कौन हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ, ऐसा सोच के रखा है तो आज के दिन में माफ़ी मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर बोलता है आपकी ज़रूरत हुआ है, आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। एक बार ये गाना को हम लोग मेडिटेट करके गाएगा। समझना कभी बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। एक बार गानों के ऊपर वो हम लोग जिसने मेडिटेट करेंगे। दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। हम बेकार चीजों को, बेकार को तूने वैल्यूबल बनाया, तूने एक कीमती बर्तन, कीमती बेसल बनाया है। मेरे खुदा ने अपने सूरत में बनाया है मुझे, मेरे खुदा ने अपने सूरत में, अपने सूरत में बनाया है मुझे, मेरे खुदा ने। यस यस, हालेलुया। कितनी अपने अपने वैल्यू को समझते हैं, अपने अपने जरूरत, आप कितने जरूरत हो आपके परिवार में, आप कितने जरूरत हो आपके पति के लिए, आप कितने जरूरत हो आपके परिवार के लिए, आप कितनी जरूरत हो आपके परिवार, अपने बच्चा के लिए। अपना अपना
आपकी जरूरत है आपके भाई को, आपके पति को आपकी जरूरत है। हालेलुया। मुझे मेरे खुदा ने अपनी सूरत में बनाया है। मुझे मेरे खुदा ने अपने हाथों आप से बेरुबन हो, आप कीमती हो, आप परमेश्वर में बहुत ही कीमती हो, आप परमेश्वर में बहुत ही कीमती हो। क्यों आज निराश होके बैठा है? क्यों आज खुद को कमजोर सोच के रखा है? क्यों आज मेरा पास कुछ नहीं है दुर्बल बना के रखा है? क्यों आज अपने आप को वैल्यूलेस समझ के रखा है? परमेश्वर बोलता है यू आर वैल्यूएबल। परमेश्वर बोलता है यू आर वैल्यूएबल। कितनी चाह आदम को जरूरत हुआ है, आदम को जरूरत हुआ है आप औरतों का। इसी तरह से हालेलुया परमेश्वर बोलता है कि यू आर वैल्यूएबल, यू आर वैल्यूएबल। हालेलुया मुझे मेरे खुदा ने हालेलुया। अपनी सूरत में हमें इन्फ्लुएंस करना है अपना बच्चा को, अपना पति को, अपना सोसाइटी को। हमें एक इन्फ्लुएंसर बनना है। हालेलुया। रॉन्ग वे में नहीं, सही वे में इन्फ्लुएंसर बनना है। हालेलुया। आप सोच के देखिए आज आपको जरूरत है आपका चर्च। आप सोच के देखिए आपका परिवार आपको जरूरत है। आप क्यों अपना आप को वैल्यूलेस समझ के रखा है? आप अपना आप को कमजोर क्यों बना के रखा है? आप अपना आप को क्यों कमजोर बना के रखा है? आप सोच के देखिए चर्च आपको जरूरत है, आपको जरूरत है सोसाइटी, आपको जरूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विजेता औरतों को देता है, विजेता औरतों को देगा, विजेता औरतों का होगा, विजेता औरतों का होगा। देबोरा को देखिए, आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे। हालेलुया। पेंतीकोस्त में दिन समा। पवित्र आत्मा के बिना हम विजेता नहीं हो सकेगा। पवित्र आत्मा के बिना हम विजेता पा नहीं सकेगा। आत्मा मेरा जैसे, हालेलुया। आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे। अपना आप को समझिए, दिल खोल कर पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको विजेता मिलेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना वैल्यू को समझेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना कीमती को समझेगा, हम अपना काम को समझेगा। आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे, आत्मा मेरा जैसे। हालेलुया। दिन समा। आत्मा मेरा जैसे, अभी हम लोग प्रार्थना करेगा। जितने लोग टूटा हुआ है
खुद को बहुत कमजोर इस समय में महसूस कर रहा है, मेरा कुछ काम नहीं है, हम कमजोर हो गया। अगर ऐसा सोचने वाला है तो परमेश्वर का आत्मा कल शाम से बताया है हम लोग को, जो डिस्करेज होके कमजोर होके बैठा हुआ है, आपको प्रार्थना मदद करने के लिए पवित्र आत्मा बताया है। आप लोग को मैं बुलाती हूँ, आप आगे में आइए। जो कोई भी ऐसा सोच रहा है मैं कमजोर हो गया, मैं टूट गया, मेरा पास अभी कोई ताकत नहीं है, मेरा टूट गया, हम टूट गया, मेरा पास कोई ताकत नहीं रहा, अभी हम एकदम खड़े रहिए, दांतों खड़े रहिए। आप आइए, आपको कल रात से प्रभु का रेवलेशन आया है, आपको मदद करने देने के लिए, प्रार्थना मदद करने के लिए। आई रिक्वेस्ट सर आइए सर, प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। कल रात से हम लोग को ईश्वर का प्रोग्राम आया है, हमारा फास्टिंग का बीच में दिल टूट के आया हुआ है। आज से तो हम नहीं सकेगा, सोच रहे हैं हम ये बोझ को उतार नहीं सक रहा है, हम ये भारी को उतार नहीं सक रहा है, हम तकलीफ हो रहा है, परिवार का बर्डन को उतार नहीं सक रहा है, परिवार में डिस्करेज टूट गया है। आपको प्रार्थना मदद करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू मेरा सहारा, मैंने जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू मेरा सहारा, मैंने जीवन तुझको दे दिया। मेरा सहारा तू ही है, मेरा सहारा। यस, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको जाना है, परमेश्वर आपको, दुनिया आपको देखे ना देखे, आप उसको चिंता नहीं करना है। दुनिया आपको दिखाई दे नहीं दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको दिखाई दिया है, इसलिए प्रार्थना मदद करने के लिए बोला है, इसलिए प्रार्थना मदद करने के लिए बोला है। मेरा सहारा, मैंने जीवन तुझको दे दिया। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु को मदद करेगा। प्रभु तू सहारा बन जा। हालेलुया। Thank you Jesus। तू ही है मेरा सहारा, तू ही है। Yes Lord। तेरी महिमा हो प्रभु, ताकत से भर दे, ताकत से भर दे। तेरी जरूरत है प्रभु। हालेलुया। तू इंटरवेन कर, तू काउंसलिंग कर। हालेलुया। मैंने जीवन तुझको दे दिया। Anointing of God be upon her. Hallelujah. Let everything break through. I claim in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. यस, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए, प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए। Feel the love of God, 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 feel the love of God। परमेश्वर का प्यार को महसूस कीजिए, 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 परमेश्वर का प्यार को महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए कीजिए, परमेश्वर का प्यार को महसूस कीजिए, परमेश्वर का प्यार को महसूस कीजिए, परमेश्वर का प्यार को महसूस
कीजिए प्रभु का प्यार को, महसूस कीजिए प्रभु का प्यार को, महसूस कीजिए प्रभु का प्यार को। दुनिया का प्यार आज है, कल नहीं है। प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए, प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए, प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए, प्रभु का प्यार को महसूस कीजिए। जीवन तुझको दे दिया, oh yes Lord। Jesus' name. Yes, withdraw. Hallelujah. Overflow. Anointing of God. Overflow. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. प्रभु आपको दिखाई दिया है, प्रभु आपको दिखाई दिया है। प्रभु ये सलूशन है, प्रभु आपको प्यार करता है। Yes, God loves you more than anything। सब कुछ से भी ज़्यादा प्रभु आपको प्यार किया है। Jesus। प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपको जानता है। कोई ना जाने, लेकिन प्रभु आपको जानता है। हालेलुया। प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपको जानता है। हालेलुया। Jesus। महिमा हो प्रभु तेरे ही महिमा हो। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Thank you। अभी यहाँ से जाके किसी भी चीज़ों को नहीं देखना है, सिर्फ परमेश्वर का प्यार को याद करो। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है उसको याद करना है और परमेश्वर के प्यार में खड़े रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या किया है उसको याद करना है। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद।